ऑफ कोर्स दबाव के साथ हो रही है। बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया, पूरा दबाव बनाया। आईटी नहीं चले, मेटल नहीं चले, बैंक्स नहीं चले, एनर्जी में रिलायंस से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हेल्थ, आज दो स्पेसेस जो क्लियरली आपको जिनमें अच्छी पॉजिटिविटी थी वो था एक फार्मा और हेल्थ केयर। पॉजिटिव इनफैक्ट सेक्टर्स की भी आप बात करें, जो सेक्टर्स गेन कर रहे हैं उसमें हेल्थ केयर सबसे ऊपर, फिर एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और माइनर आप फ्लैट टू पॉजिटिव आपको करते हुए ऑटो के कुछ काउंटर्स थे। एक्चुअली निफ्टी के अगर आप पहले 5 बड़े काउंटर्स देखें तो उसमें काउंटर्स कौन कौन से शामिल हैं? अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इन सब काउंटर्स में आपको मूव दिखी। कुछ और दूसरे जो काउंटर्स थे, जो ऑल मार्केटिंग काउंटर्स का फायदा मिल रहा है, क्रूड डेरिवेटिव्स को जो फायदा मिल रहा है उसमें बीपीसीएल में फिर से आज एक मूव थी। लूजर्स कहाँ थे? आज बैंक्स ने दबाव बनाया। कौन से सबसे ज्यादा बैंक से जो वीक हुए? इंडसइंड बैंक जैसे बैंक हुए, एसबीआई हुए, इनफैक्ट प्राइवेट पब्लिक सारे बैंक से आपको दबाव बनते हुए दिखाई दिया। और आईटी के कुछ काउंटर्स जिन्होंने और फर्दर प्रेशर किया, जो टॉप 5 में थे उसमें विप्रो जैसे काउंटर से एक्सपायर डेट का ये मूव हो सकता है। और इस वजह से भी आज इस बाजार में आप दबाव देख रहे हैं। बैंक्स चले नहीं और बैंक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन क्योंकि आईटी की निफ्टी में भी होता है और निफ्टी के जो बड़े पार्टिसिपेटिंग सेक्टर है उनसे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं आया। लूजर्स में मिड कैप में आज कैसा एक्शन था? वहाँ पर भी आपको बहुत स्प्लिट सा था क्योंकि एट द सेम टाइम कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जहाँ मूव थी, गोदरेज जैसे स्टॉक्स, तो प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। कुछ न्यूज़ स्पेसिफिक जो स्टॉक्स थे वहाँ पर दबाव था, जील जैसे काउंटर्स में, क्योंकि वहाँ पर 60 में सुनवाई आज चल गई। 4-4.5% की गिरावट आपको जील के काउंटर में दिखी। केमिकल स्पेस के कुछ स्टॉक्स लगातार चल रहे थे, लिंडे इंडिया जैसे, वो आज टॉप लूजर बने। उसके अलावा जो कुछ दूसरे बैंक थे मिड कैप बैंक्स में बड़ा प्रेशर जिनसे आया, वो एक कैनरा बैंक जैसे काउंटर से मिड कैप स्पेस में। गेनर्स में आप बात करें तो लगातार जिन स्टॉक्स में मूव है, डिक्सन जैसे स्टॉक्स, और क्योंकि हेल्थ केयर एक आज फ्लेवर था पूरे दिन का, फार्मा, हेल्थ केयर और कुछ हद तक ऑफकोर्स एफएमसीजी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ मूव थी। तो फोर्टिस जैसे काउंटर्स में भी आपको एक अच्छी मूव दिखी, गोदरेज जैसे काउंटर्स में मूव दिखी, डिक्सन जो ऑलरेडी अच्छा खासा ईएसएम कैटेगरी में चल रहा है वहाँ पर मूव कंटिन्यूड रही। सो ओवरऑल हमने 18,700 जो एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर कल बाजार चला भी गया था, उसको ब्रीच हम नहीं कर पाए, उसको ऊपर की तरफ नहीं काट पाए, इनफैक्ट ब्रीच ही हुआ वो लेवल। और आप देखें तो 18,700 के नीचे ही निफ्टी की एक्सपायरी हुई। बैंक से बड़ा प्रेशर आया, लगभग 600 पॉइंट्स का प्रेशर बैंकिंग इंडेक्स से आया और सेंसेक्स में आपको 300 पॉइंट का प्रेशर दिख रहा है। सो ये सिचुएशन तब है क्योंकि भारतीय बाजार थोड़े डीकपल्ड भी हैं यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से। तो स्ट्रेंथ की न्यूज़ थी, वहाँ से मिक्स क्यूज बाजार ने लिए, लेकिन क्योंकि अपनी एक चाल भी चल रहा है इंडियन मार्केट्स, तो आज क्लियरली आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखा बैंक से ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए। बैंक्स चल वैसे ही नहीं रहे हैं, पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और आज थोड़ा बैंक से प्रेशर फर्दर एक्सटेंड हुआ। और सपोर्टिंग आपको सेक्टर्स आज दिखे नहीं, ना मेटल्स से दिखे तेजी, ना एनर्जी पैक में एनर्जी रिलायंस जैसे स्टॉक से दिखी, ना आईटी स्टॉक से दिखी। पार्टिसिपेशन सिर्फ आपको फार्मा, हेल्थ केयर और एफएमसीजी के कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स में से देखने को मिले, जिसके चलते आज बाजार आप देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर में बंद हुआ। लेकिन आज आप देखना होगा ग्लोबली कैसे क्यूज होते हैं। ये एक एक्सपायरी मूव भी हो सकती है, कल से एक नए हफ्ते की फिर शुरुआत होगी। देखना होगा कि हम किन लेवल्स को यहाँ से देखते हैं, क्योंकि बायस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इंडिया विक्स को आप देखें तो उसमें ज़्यादा जंप नहीं आया। अगर ज़्यादा ट्रेडर्स फियरफुल होते तो उसमें भी आपको इंडिकेशन दिखता, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ 1-1.5% की ही मूव दिखती है। सो ओवरऑल एक्सपायरी मूव इसे कंसिडर करना चाहिए बहुत हद तक, लेकिन देखना होगा कि आज ग्लोबल क्यूज कैसे आते हैं और कल हम एक नई चाल कैसे देखते हैं। फिलहाल सारे